कि राहुल गांधी के गठबंधन में असदुद्दीन ओवैसी आ सकते हैं। अगर आता है तो बड़ी खुशखबरी होगी उन लोगों के लिए जो लोग उनको चाहते हैं, जो लोग उनके पार्टी से प्यार करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं आपके साथ ज्योति। क्या ओवैसी इंडिया के महागठबंधन में हिस्सा लेंगे? क्योंकि आज तक के इंटरव्यू में जब अंजना ओम कश्यप उनसे सवाल करती हैं कि अगर इंडिया महागठबंधन की तरफ से आपको ऑफर किया जाता है तो क्या आप बाहें खोलकर उनकी तरफ जाएंगे? इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं सद्दाम करीमी। इनसे बारीकी तरीके से जानते हैं कि ओवैसी को लेकर और इंडिया महागठबंधन को लेकर क्या कुछ खबरें हैं, क्या ओवैसी उनका हिस्सा बनेंगे? इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। बिल्कुल ज्योति, आज ये सवाल हर कोई किसी के जहन में गूंज रहा है कि क्या इंडिया के अलायंस में या जो भी पार्टी का विपक्षी दलों का जो गठबंधन बना है, क्या असदुद्दीन ओवैसी उनके साथ जाएंगे? इस पर G20 समिट के एक खास इंटरव्यू में अंजना ओम कश्यप ने असदुद्दीन ओवैसी को सीधा सवाल किया और उनका सीधा जवाब भी था कि हम ऐसे महबूब के पास नहीं जाएंगे। एक तरफ महबूबा है, दूसरे तरफ महबूब है। अगर वो बाहें भी खोलते हैं तो हम उनके बाहों में हमें सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से महबूबा पर वो निशाना साधते हैं, महबूब पर निशाना साधते हैं, और ये साफ जाहिर है महबूब और महबूबा वो किसे कह रहे हैं ये हर कोई जान रहे हैं। लेकिन जिस बात को लेकर आज जो है चुनावी जंग को लेकर और उसके बाद गठबंधन को लेकर जो आवाज़ छिड़ी है, उसको लेकर हर कोई जान रहे हैं कि आखिर इंडिया के गठबंधन में या असदुद्दीन ओवैसी उनके बाहों में आ सकते हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का साफ जवाब है कि हम ऐसे महबूब और महबूबा के पास नहीं जाएंगे, ना हमें उस बाहों में सुकून मिलेगा, ना वो जुल्फी में मुझे सुकून मिलेगा, क्योंकि इन लोगों का जो रवैया है, चाहे वो दुकानदार का हो या चौकीदार का, ये जग जाहिर है। लेकिन इस बात को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहा है, क्योंकि इससे पहले भी कई तरह से जो है मीटिंग हुई, उसमें इनको जो है दावत नहीं दिया गया, बुलाया नहीं गया। और ऐसे यही नेता नहीं है ज्योति, वहाँ पर जो है बसपा सुप्रीमो मायावती को नहीं बुलाया गया, वहाँ पर चंद्रशेखर रावण को नहीं बुलाया गया, असदुद्दीन ओवैसी को नहीं बुलाया गया, लेकिन केजरीवाल को जो है वहाँ पर बुलाया जाता है। लेकिन अध्यादेश की जब बात होती है तो कांग्रेस उस पर जो है बिफर जाते हैं। और पटना में जब मीटिंग हुई थी तो सब छिटक के बाहर निकल गए थे। लेकिन अब जिस तरह से चुनाव को लेकर दिल्ली जो है विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर जब बात हो रही थी और जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में जब मीटिंग हो रही थी, तो उस वक्त भी जो है अरविंद केजरीवाल पर चर्चा हुई थी। अलका लांबा के बयान कुछ और थे और कई आधिकारिक प्रवक्ता के, कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान कुछ और था। लेकिन इंडिया गठबंधन को लेकर जो ओवैसी को लेकर सवाल उठ रहा है, अगर इस दहलीज पर खड़े होकर हम इसका विश्लेषण कर रहे हैं, अगर वाकई में इंडिया गठबंधन के साथ असदुद्दीन ओवैसी आते हैं तो कहीं ना कहीं सोने पे सुहागा होगा और इन सब सारी चीज़ों को लेकर सवाल उठेंगे। और ये कहा जाएगा कि अब तमाम पार्टी, अब चाहे वो कोई भी जो गठबंधन हो उसको लेकर जो सवाल उठते हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन को लेकर हो, चाहे एनडीए के गठबंधन को लेकर हो, हालांकि इशारा असदुद्दीन ओवैसी पर यही होता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम खड़े होकर वो कहीं ना कहीं सहयोग करती है। लेकिन अगर वो रिसर्च करें और उस रिसर्च में आप पाएंगे ज्योति कि जो भी चीज़ें होती है वो अपने हक हुकूक को लेकर बात करते हैं। जो मुस्लिमों को मुत्तहिद करने का जो सवाल होता है उसको लेकर वो ज़मीनी स्तर पर और धरातल पर वो उतरते हैं। और यही खास मायने है अगर इंडिया यानी राहुल के गठबंधन में, क्योंकि राहुल गांधी अभी लद्दाख से एवेंचर जो है गाड़ी पर किस तरह से अपने राजीव गांधी के उस पर जो है जयंती पर गए थे और वहाँ पर लद्दाख गए थे और उनको किस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित करने गए थे। लेकिन क्या सवाल अभी भी बरकरार है कि राहुल गांधी के गठबंधन में असदुद्दीन ओवैसी आ सकते हैं? अगर आता है तो बड़ी खुशखबरी होगी उन लोगों के लिए जो लोग उनको चाहते हैं, जो लोग उनके पार्टी से प्यार करते हैं। यही जो है बड़ा सवाल है ज्योति। अगर आप कुछ कहना चाहें इस मुद्दे पर तो ज़रूर बताएं हमारे दर्शकों। बिल्कुल सद्दाम, क्योंकि देखा जा सकता है ओवैसी जहां पर भी चुनाव लड़ते हैं वहां पर कहीं ना कहीं उन्हें चाहे 1-2 सीटें हासिल हो लेकिन होती है, लेकिन इसके बावजूद उनको इंडिया महागठबंधन में बुलाया नहीं जाता है और दरकिनार कर दिया जाता है। तो क्या लगता है कि इससे इंडिया महागठबंधन को डर है ओवैसी से? देखिए ज्योति, जो सवाल है आपका, इस सवाल का जवाब तो अभी गर्भ में पल रहा है, लेकिन ये तो साफ जाहिर है। अगर हम वरिष्ठ पत्रकार की बात करें, राजनीतिक विश्लेषक की बात करें, तो यही इल्ज़ाम, जैसा कि मैंने पहले के उसमें जिक्र किया कि इंडिया के गठबंधन में अगर असदुद्दीन ओवैसी जाते हैं तो उनको लगेगा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक और अलग मुद्दा मिलेगा और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति और हिंदू मुसलमान के बीच जो है ये गठबंधन को और ये 2024 के चुनाव को मोड़ने की कोशिश होगी। तो
यही सवाल है। और जो है मुझे ऐसा लगता है, और कई हमने पत्रकार से बातचीत की, हमने राजनीतिक विश्लेषक से अगर जो है पर्सनली बातचीत होती है तो वो यही कहते हैं ज्योति कि हो सकता है कि इस मुस्लिम तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति को लेकर ओवैसी को साइड करके रखते हैं। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती का जब जिक्र होता है तो लोग यही इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी में, चाहे वो SC ST दलित ओवैसी का जो वोट होता है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट कर देती है। वो हाल असदुद्दीन ओवैसी में नहीं है। ये अपने पार्टी के लिए खड़े होकर चुनाव लड़ते हैं, दम से बोलते हैं, मन से ललकारते हैं, और जो है जिस तरह से अपनी हक हुकूक की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं हमेशा देखा जाता है। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का स्वागत किया जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए द इंडिया टीवी। हमें और ज्योति को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।